तो क्या बात है गाइस, आप सब सेकंड वीडियो में भी आ गए। मुझे लगा नहीं था कि आप सबको मैं दोबारा देख पाऊंगा। तो चलते हैं अब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं HTML की कोडिंग करना। जी हाँ गाइस, आप सबने एकदम सही सुना है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं HTML टैग्स के बेसिक के बारे में और उनकी वर्किंग को भी समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। लास्ट की वीडियो में हमने जाना था कि HTML क्या होता है, CSS एंड जावास्क्रिप्ट क्या होते हैं, उनके क्या यूज़ है वेबसाइट डेवलपमेंट में, और हमने VS कोड को इंस्टॉल करना सीखा था। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके उसे देख लें और देन सेकेंड वीडियो पे आएँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 है आज हमारा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक HTML टैग्स एंड इट्स वर्किंग। We start building a web page by creating a HTML file name as index.html। जब भी हम कोई वेब पेज बनाते हैं तो उसमें हम सबसे पहले एक HTML फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम index.html लेते हैं। अब index.html क्यों? यहाँ पे जो इंडेक्स लिखा हुआ है ये एक स्पेशल नाम है। जब भी वेबसाइट रूट एड्रेस किसी वेबसाइट को सर्च करता है तो सबसे पहले वो यही नाम सर्च करता है, index.html। तो अपने वेबसाइट में आपका जो भी फर्स्ट पेज होना चाहिए उसका नाम index.html ही होना चाहिए, ताकि आपका वेबसाइट को इजीली सर्च किया जा सके वेबसाइट रूट एड्रेस से। और यहाँ पे जो .html है ये होता है हमारे HTML फाइल का एक्सटेंशन। तो हमारे फाइल का एक्सटेंशन .html भी होता है, प्लस में हम .htm से भी HTML फाइल बना सकते हैं। तो अब हम जानेंगे बेसिक HTML टैग्स क्या होते हैं, मतलब कि HTML पेज का बेसिक टैग क्या होता है। तो इसको हम नोट्स में पढ़ने से पहले हम इसे एक बार VS कोड में लिख के देखते हैं। तो मैं डेस्कटॉप पे आ गया हूँ, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विथ VS कोड करता हूँ। यहाँ पहले से बना हुआ, मैं इसको डिलीट करता हूँ। इस पेज वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है, अगर ये ऑन ना हो मतलब कि हिडन हो तो। फिर इस प्लस वाले पे क्लिक करना है। लेट्स मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। इस प्लस वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे लिखना है index.html एंड एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे अब हमारा एक HTML फाइल बन गया है, इसे हिडन कर देते हैं। यहाँ पे हम शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन जो साइन होता है उस पर क्लिक करेंगे और टैब दबा देंगे। तो ये जो हमारे सामने कोड आया है इसे कहते हैं HTML का बॉयलर प्लेट। क्या कहते हैं? बॉयलर प्लेट। ये जो कोड होता है ये सारे HTML फाइल में एज इट इज कॉमन होता है, एकदम डिट्टो सेम। अब हम इसके बारे में एक करके जानेंगे। डॉक टाइप क्या होता है, HTML क्या होता है, हेड क्या होता है, टाइटल क्या होता है, बॉडी क्या होता है। तो चलते हैं नोट्स में। जो डॉक टाइप होता है ये एक स्पेसिफिक नाम है। ये डिफाइन करता है कि हमारा जो HTML फाइल है वो HTML5 का है। HTML के बहुत वर्जन होते हैं, HTML4 भी होता है, बट जो डॉक टाइप है वो डिफाइन करता है कि हमारा जो फाइल है HTML का वो HTML5 का है। और जो HTML टैग होता है वो HTML पेज का रूट होता है। और जो हेड टैग होता है इसके अंदर सारे लिंक्स होते हैं, जो कंटेंट मेटा डाटा का होता है वो सारे इसी के अंदर आते हैं। जैसे कि अगर हमें अपने HTML पेज में CSS का भी लिंक लगाना हो, CSS पेज का, या फिर जावास्क्रिप्ट का लिंक लगाना हो, या फिर PHP पाइथन किसी भी चीज़ का लिंक लगाना हो, अदर चीज़ों का, तो हम उसे हेड के अंदर ही लिखते हैं। अब बात करते हैं टाइटल की। टाइटल क्या होता है? जैसे कि मैं अगर कोई एक वेबसाइट सर्च करूँ, SK EduTech सर्च करते हैं, स्लो है, ये स्लो हो रहा है बहुत। मैं पहले बता देता हूँ। देखो जो टाइटल होता है वो वेबसाइट में, यहाँ पे देखो आपको SK EduTech लिखा हुआ दिख रहा होगा ऊपर टैब के बीच में। ये जो SK EduTech लिखा हुआ है ये टाइटल के अंदर ही लिखा हुआ है। हम अपने वेबसाइट पे जो भी टाइटल दिखाना चाहते हैं वो हम यहाँ पे टाइटल के बीच में लिखते हैं। और आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि HTML दो बार लिखा है, एक बार यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, दूसरी बार एक हेड यहाँ पे लिखा है और एक हेड यहाँ पे लिखा है, एक टाइटल यहाँ पे और टाइटल भी यहाँ पे।
तो इन दोनों में एक चीज़ डिफरेंस है कि एक में स्लैश नहीं है और ये दूसरे में स्लैश है। इन दोनों का मतलब क्या है? जिसमें स्लैश नहीं है उसे हम कहते हैं ओपनिंग टैग, और जिसमें स्लैश लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हेड में एक स्लैश लगा हुआ है, इसे कहते हैं हम क्लोजिंग टैग। तो अब हम बात करते हैं बॉडी की। बॉडी क्या होता है? हमारे पेज पे जो भी कंटेंट होता है, जैसे कि हमारा कोई इमेज हो गया, कोई पैराग्राफ हो गया, कोई लोगो हो गया, कोई वीडियो हो गया, कोई सॉन्ग हो गया, तो वो सारी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर ही लिखी जाती है। जो भी वेबसाइट पे चीज़ें रेंडर होती है, मतलब जो भी वेबसाइट पे चीज़ें दिखाई देती है, वो सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर ही लिखी जाती है। रेंडरिंग ऑफ अ पेज मैंने बता दिया कि HTML हमारा एक डॉक्यूमेंट होता है, एक फाइल होता है जो कि ब्राउज़र के पास जाता है, और ब्राउज़र फिर उसे हमारे डेस्कटॉप पे रेंडर करता है, मतलब कि शो करता है उस कोड को एक व्यू चीज़ में, मतलब कि एक पिक्चर में बना के आपको शो करता है। अब इम्पोर्टेंट जानते हैं इम्पोर्टेंट नोट्स है HTML के बारे में। जो हेड और बॉडी है वो चिल्ड्रन है HTML के। अब चिल्ड्रन क्या होता है, पेरेंट क्या होता है? तो देखो, जो भी ओपनिंग टैग है उसके अंदर अगर कोई टैग है तो वो उस ओपनिंग टैग का चिल्ड्रन हुआ, और जो बाहर टैग है वो पेरेंट हुआ। जैसे यहाँ पे HTML के अंदर क्या क्या हेड है, टाइटल है, बॉडी है, H1 है, P है, तो इसके चिल्ड्रन कौन कौन से? वो हेड हो गया, टाइटल हो गया और बॉडी हो गया। ये तीनों इसके चिल्ड्रन है, और HTML इन सब का पेरेंट है। आगे आने वाली वीडियोज में इसे अच्छे से समझेंगे। और मोस्ट ऑफ द HTML एलिमेंट्स के पास ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है, और उनके बीच में उनके कंटेंट को लिखा जाता है। और कुछ HTML टैग्स ऐसे होते हैं जिनके कोई क्लोजिंग, मतलब क्लोजिंग टैग होता ही नहीं, उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं होता। जैसे कि एक BR हो गया, एक HR हो गया, और भी होते हैं। अब एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर जो होता है HTML एलिमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 चीज़ों से बना होता है। एक ओपनिंग टैग, दूसरा कंटेंट, और तीसरा क्लोजिंग टैग। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे अभी, हमारा पहले एक ओपनिंग टैग था जो कि टाइटल है, बीच में कंटेंट हमारा कोडर्स कॉर्नर आ गया, और क्लोजिंग टैग टाइटल को क्लोज करना। लास्ट है HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अब केस सेंसिटिव लैंग्वेज क्या होता है? जैसे कि आप इसमें हमारा टैग लिखा हुआ है, सारे स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं, अगर आप इसे कैपिटल लेटर में भी लिखोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हेड का हेड ही रहेगा, टाइटल का टाइटल ही रहेगा। अगर आप लोअर केस में लिखते हो या फिर अपर केस में या फिर दोनों को मिक्स करके लिखते हो, तब भी ये वही चीज़ रहेगा। इस पे केस सेंसिटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक ही जैसा रहेगा। इसका मतलब होता है केस सेंसिटिव। हमारा जो जावास्क्रिप्ट होता है कोडिंग लैंग्वेज, वो केस सेंसिटिव होता है। जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम HTML की कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे और अपने खुद के वेबसाइट को डिज़ाइन करने के सफ़र को शुरू करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर।